हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसमें हमारी 92 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। क्लियर? ये हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है 93। कौन सी है? 93 प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। ऑफ दैट कैन बी अटेंड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन M2SO4 एट 298 केल्विन इज KSP वैल्यू दी गई है। हमें क्या दी गई? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू में दी गई है KSP। हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, पहले वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। KSP इज इक्वल टू दिया गया 1.2 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर? अब हमें दिया गया M2SO4। M2SO4 इसको ब्रेक करेंगे, क्या फॉर्म हो जाएगा? M प्लस आइन प्लस SO4 2 माइनस आइन। हमसे पूछा क्या गया है? M प्लस की वैल्यू हमसे पूछी गई। इसकी वैल्यू पूछी गई है M प्लस की। अगर हम लोग इसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 2S। क्लियर? और इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी S। कितनी हो जाएगी हमारी? S। KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा? 2S का स्क्वायर इंटू, और इसकी सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी? S। क्या होगी हमारी? S। क्लियर? इसकी वैल्यू दी गई KSP कितनी दी गई? 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर करेंगे 4S स्क्वायर इंटू S। यहाँ क्या जाएगा? 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 4S क्यू। एस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई कितना? 4। कितना हो जाएगा हमारा? 4। अगर हम लोग इसको पूरा डिवाइड ही कर लें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4। 4 3 ज़ा 12। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये वैल्यू किसकी आ गई? एस क्यू की। किसकी वैल्यू आ गई? एस क्यू की। हमें निकालना क्या है? एम प्लस की वैल्यू फाइंड करनी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एम प्लस की। तो हमारा क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 की पावर कितना हो जाएगा हमारा? 1/3। कितना हो जाएगा हमारा? 1/3। जब इसका क्यूब निकालेंगे तो क्यूब हमारा कितना आ जाएगा? एस इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। क्लियर? अब निकालना क्या है हमको? हमको निकालना है एम प्लस की वैल्यू। तो एम प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 2m प्लस है ना मेरा यहाँ पे, है ना? 2m। और ये हमारी s की वैल्यू निकल आई थी। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई? 2s दी गई है। क्लियर? तो m की वैल्यू हमें निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको? m की। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? m1 इज इक्वल टू क्या हमारा? कंसिडर 2s है तो जाएगा 2 इंटू एस की वैल्यू मेरे पास कितनी है? हमने निकाली अभी 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। क्लियर? तो यहाँ पे जो एम आयन की कंसंट्रेशन पूछी गई थी, एम प्लस आयन की कंसंट्रेशन, तो हमारी कितनी जाएगी? 2.8 इंटू 10 की पावर प्लस माइनस का 2। क्लियर? तो हमें जो हमसे एम प्लस आयन की कंसंट्रेशन पूछी गई थी, वो हमारी कितनी आ जाएगी? 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। कितनी आ जाएगी हमारी? 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट। क्लियर? अब हम लोग अपना सेकेंड क्वेश्चन करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन देखो हम लोगों से क्या कह रहा है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन ये हमारा हमसे कह रहा है द हाईएस्ट इनॉल, क्या? हाईएस्ट इनॉल कंटेंट विल बी द सो बाई। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम देखो, इसमें 2 होंगे, इसमें तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इनॉलिक फॉर्म 2 होने के चांस है। ठीक है, वो फिर बाद में देखेंगे। इसमें 2 होंगे, इसमें हाईएस्ट होंगे डी। किसमें होंगे? डी ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट होंगे। कैसे होंगे? अब ये देखो, ठीक है। अपने एक एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन को हम लोग ओपन करके लिख देंगे। ठीक, जब हाइड्रोजन को ऊपर करके लिखेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा?
एक यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा। क्लियर? एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड हमारा यहाँ फॉर्म होगा, एक बॉन्ड हमारा फॉर्म, ये हमारा क्या हो जाएगा? इनॉल। तो सबसे द हाईएस्ट इनॉल किसके बनेंगे? हमारे डी ऑप्शन के। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, नॉर्मल था। आई थिंक क्वेश्चन देख के ही हम लोग बता सकते हैं हाईएस्ट इनॉल हमारे किसके बनेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी द एसोसिएट विद द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो इसमें ये बताना है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा। अब हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट उसी का होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू, किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में हमें क्या दिया गया? AR3D8। तो डी में कितने सबसेल बनते हैं? 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n इज इक्वल टू इसमें कितना हो गया? 2। जब n इज इक्वल टू 2 हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2। कितना होता है? n इंटू एन प्लस 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? √2 इंटू 2 प्लस 2। कितना हो जाएगा? 2 2 जा 2 और 4 2 जा 8। यहाँ कितना जाएगा? 8। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी? 2। सेकेंड ऑप्शन में क्या कहा गया हमसे? AR3D7। तो यहाँ पे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 2। म्यू इज इक्वल टू हमारा कितना जाएगा? √15। क्लियर? अगर थर्ड ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया हमको? AR3D6। n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। 1 2 3 4 5 6। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। जब n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 2। क्लियर? 6 6 4 जा 24। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या दिया गया हमको? AR3D3। तो इसमें n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 3। n इज इक्वल टू 3। अब इसके लिए n इज इक्वल टू 3 आ गया, कितना हो जाएगा? √15 हो जाएगा। ठीक, अब सबसे द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो किसके लिए निकली? हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा किसके लिए निकला? सी के लिए। पहले वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, दूसरे वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, थर्ड वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है और फोर्थ वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। तो इस अकॉर्डिंग जिसमें हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे? हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट उसी का सबसे ज्यादा होगा। तो किसका होगा? ऑप्शन सी। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? देखो अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, पहले हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमें ये बताना द सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर CO और NO प्लस का। किसका बताना है? CO और NO प्लस का। तो इसका एक निकाल लेंगे, दूसरा फिर दूसरा निकाल लेंगे। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले CO का बॉन्ड ऑर्डर देखिए। कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन में 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जाएंगे? 14। कितने जाएंगे हमारे? 14। अब 14 के अकॉर्डिंग हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हो जाएगा मेरा? सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2। क्लियर? सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2। सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम लोग। 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 10 to 12 और to 14। कितना हो गया मेरा? 14। अब इसका निकाल लेंगे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकाल लेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू फार्मूला होता है नंबर ऑफ
1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और माइनस का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Nb माइनस Na। हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, Nb माइनस Na। यहाँ पे Nb ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na हमारा क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट, सॉरी जिसमें स्टार लगा हो, क्या लगा हो, स्टार। तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो 1/2 Nb की वैल्यू कितनी है, 2 to 4 to 6 to 8 और to 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 to 4, हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा 3, कितना जाएगा 3। सेकेंड हमको दिया गया NO प्लस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। ऑक्सीजन का अब एक ऑक्सीजन प्लस का दिया गया तो एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, तो 14 आ गया। तो 14 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसका ही बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा हमारा 3। तो हमसे सम पूछा गया था, तो सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरा 3 + 3 = 6। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी 6। क्लियर, ये था मेरा फोर्थ क्वेश्चन। अब लोग देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं मेंस में, ये बात ध्यान रखना। फिफ्थ क्वेश्चन के मेंस में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 methyl hex 2-ene on reaction with HBr in the presence of peroxide form an addition product A. The number of possible stereoisomers of A। देखो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हेक्सेन कहा गया है 2 हेक्स, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। पहले हमने ये हेक्सेन बना लिए, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली। अब हमसे कहा गया 2-ene, मतलब जो दूसरा कार्बन है इस पे एक डबल बॉन्ड ऐड होगा। क्लियर, फिर हमसे कहा गया 3 methyl 1 2 3, ठीक, तीसरे पे ये एक हाइड्रोजन हटा के क्या ऐड होगा मेरा यहाँ पे मैथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड होगा, CH3 ग्रुप। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, HBr के साथ। फिर हमसे कहा गया प्रेजेंसी किसकी होगी, पर ऑक्साइड की। किसकी प्रेजेंसी होगी, पर ऑक्साइड की। किसकी प्रेजेंसी होगी इस पे, पर ऑक्साइड की। पर ऑक्साइड की प्रेजेंसी हमसे क्या कहती है, फंक्शनल ग्रुप आके वहां अटैच होगा जहां सबसे कम, या हम लोग ये देखते हैं पर ऑक्साइड की प्रेजेंसी है जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हाइड्रोजन आइटम सबसे कम होंगे। कहाँ होंगे, सबसे कम। अब देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन मेरे पास है ही नहीं, यहीं पे तो है हाइड्रोजन मेरा, सबसे कम है ना, है ना। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है मेरा, तो हमें बी आर आगे कहाँ ऐड हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा इसमें। CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br CH Br और सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो मैं फॉर्म हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, और एक हाइड्रोजन मेरा आके यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक, अब से इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इस स्ट्रक्चर जो ए बनी है मेरी, जो ये स्ट्रक्चर बनी है, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। क्या इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। अब देखो स्टीरियो आइसोमर्स हमसे पूछा गया है, तो कायरल एटम देख लें। क्या देख लें, कायरल एटम। तो कायरल एटम देखो, एक तो ये हो जाएगा कायरल कार्बन, है ना, और एक ये हो जाएगा मेरा कायरल कार्बन। ठीक, तो स्टीरियो आइसोमर्स हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो क्या जाएगा 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या जाएगा 2 2 जा 4। टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स हमारे इसके लिए पॉसिबल है, 4। कितने पॉसिबल है हमारे, 4 स्टीरियो आइसोमर्स हमारे इसके लिए पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है, 4। ठीक है, अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन ये कहती है
कि कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्शन करेगा हमारा HBr के साथ, तो फंक्शनल ग्रुप आके वहां अटैच होगा जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। अब देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, क्लियर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो Br आके मेरा यहाँ अटैच हो जाएगा। तो हमसे स्टीरियोआइसोमर पूछे गए थे, जो एक ये हमारा प्रोडक्ट ए फॉर्म हुआ, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया था ए में कितने स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल हैं, ए में कितने स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल हैं, 4 स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है।